खुश रहा करो, प्रसन्न। हंसने से हेमोग्लोबिन बढ़ता है, मुस्कुराने से सकारात्मकता बढ़ती है। गीता के 3 वाक्य हैं, जो बीत गया है भूल जाओ, रात गई बात गई, और वर्तमान का मोह मत करो और भविष्य की चिंता न करो। गृहस्थी लोग इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, पता नहीं बहू बेटे कैसे निकलेंगे हमारी वृद्धावस्था में, कहीं ये धक्का न दे दें। धक्का दे दें तो वृंदावन आ जाना, चिंता न करना। ऐसी नकारात्मक सोच बिल्कुल मत रखिए। गीता कहती है भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में तुम्हारे पास जो है वो सब भगवान का दिया हुआ है, और भगवान का ही समझकर उसको प्रसाद रूप में आप प्रयोग कीजिए, आनंद हो जाएगा। और पिछले समय में जो निकल गया है, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, क्या दुनिया ने मान अपमान किया, वो सब भूलने की जरूरत है। यह श्रीमद् भगवद गीता का महावाक्य। अब तो हंस के बताइएगा। परिसर भरा हुआ है, आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। मैं शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों की तरफ आपको लेकर के चल रहा हूँ। कल आप बड़ा अद्भुत सुन रहे थे इस ग्रंथ का महात्म्य। शिव, शिव का अर्थ है जो कल्याण कारक है, शिव जो कल्याण प्रद है। 3 शब्द हैं, सत्यम, शिवम और सुंदरम। तो सत्यम, हम अधर्म और अन्याय के रास्ते की तरफ ना चलें। शिवम, हम कल्याण के रास्ते को स्वीकार करें, और सुंदरम, हमारा जीवन भक्ति युक्त निकले। माइक नहीं आज। 3 शब्द हैं, सत्यम, शिवम और सुंदरम, भगवान महादेव के ही मुख से निकले हुए हैं। और ऐसे भगवान की कथा हम सुन रहे हैं जो हमें अज्ञान से बचाता है। ऐसे प्रभु की हम कथा सुन रहे हैं जो हमें कल्याण की तरफ लेके चलता है। और ऐसे भगवान की कथा हम सुन रहे हैं जो हमें भक्ति प्रदान करता है। हमारे मध्य में बिहार की धरती श्री गया जी से श्री बलवंत भाई पांडे, आपका भी आना हुआ है। पवित्र व्यासपीठ से बड़ा आदर है आपका, बहुत बहुत मान। कल आप चंचुला की कथा सुन रहे थे। गलती कितनी भी बड़ी हो जाए, बात को ध्यान से सुनिएगा, गलती कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन जिस समय व्यक्ति गलती को स्वीकार कर लेता है, परमात्मा उसको क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं। कितनी भी बड़ी, बड़ी से बड़ी, यहां तक 1 करोड़ ब्राह्मणों का भी वध हो जाए, ब्रह्म हत्या बहुत बड़ी हत्या है। हमारे ग्रंथ कहते हैं यदि किसी के द्वारा 1 करोड़ ब्राह्मणों की भी हत्या हो गई है और वो भगवान के सन्मुख पहुंच जाए, वो कहता है कि भगवान मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा कर दें, तो भगवान क्या कहते हैं? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नाश जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि। म्यूजिक बहुत ज्यादा है। जन्म कोटि अगर नाश जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नाश जबहि। रामायण में भगवान प्रभु राम का बड़ा अद्भुत वाक्य है, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्वद्रोह करत अग जही लागा। दुनिया का बड़े से बड़ा अपराध, अग मीन्स पाप, यदि किसी को लगा है और वो भगवान की शरण में आ जाए, परमात्मा उसको माफ कर देते हैं। धरती पर ऐसा है कौन जिससे गलती न हुई हो? स्वयं धर्म धरती पर युधिष्ठिर बन के आया और वो गलती कर गए। महाभारत में कथा आती है,
द्रौपदी कोई वस्तु नहीं है कि जिसको दाव में लगाया जा सकता है, लेकिन युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दाव में लगा दिया। गलती की थी और उस गलती का प्रायश्चित धर्मराज युधिष्ठिर 12 वर्ष तक वन में करते रहे। यदि वह प्रायश्चित ना करते होते तो युद्ध वो कदापि बिल्कुल जीत ही नहीं पाते। इस धरती पर जो आया है उससे गलती होती है, लेकिन गलती का प्रायश्चित होना चाहिए, गलती का एहसास होना चाहिए, गलती की स्वीकारता होनी चाहिए। ऐसी ही कथा कल आप सुन रहे थे बिंदुक और चंचुला की। चंचुला बिंदुक ब्राह्मण की पत्नी है। बिंदुक के अंदर ब्राह्मण का कोई लक्षण नहीं था। सिर्फ हम जाति से ब्राह्मण हो जाएं इतने से काम नहीं चलेगा। ब्राह्मण का लक्षण होना चाहिए, ब्राह्मण का गुण होना चाहिए। व्यक्ति कौन सी भी जाति बिरादरी का है, उस जाति के लक्षण और गुण उसके पास में होने चाहिए। तो बिंदुक तो बहुत बड़ा अपराधी था, ऐसा कोई धरती का पाप नहीं जो उसने ना किया हो। और उसकी पत्नी पूर्व में बड़ी धर्मात्मा रही, लेकिन खोटे लोगों का संग पा करके वो बिगड़ गई। मेरी व्यासपीठ का एक वाक्य है, घर में बहुएं आ गई हैं काम करने के लिए, अगल बगल में पड़ोसन के यहाँ घूमने के लिए मत जाइए, फालतू की बातें मत कीजिए। या तो एक मंडली बना लो, नाम रख दो गोपी मंडल, कभी उसके यहाँ कीर्तन, कभी उसके यहाँ कीर्तन, कभी उसके यहाँ कीर्तन। ऐसा नहीं है घर में बहू काम करने को आ गई है सो बातें छौंकने के लिए इधर उधर बैठने के लिए जाए। इधर उधर बैठने के लिए जाओगे, बुराई करोगे, आलोचना करोगे, और आलोचना करने वालों को चमगादड़ का रूप मिलता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है। आलोचक बिल्कुल भी नहीं बनिएगा। संगति अच्छी रखिए, अच्छे लोगों का साथ कीजिए। चंचला बहुत अच्छी थी, लेकिन इसको जो सहेली मिली वो बहुत खतरनाक थी और चंचला का जीवन बिगड़ गया। इसने कुकर्म किए, बहुत गलत काम किए, पति की मृत्यु हो गई। एक दिन की बात थी, लोग गोकर्ण तीर्थ के लिए जा रहे थे, उनके साथ ये चल पड़ी और ये उस तीर्थ में पहुंची जहां एक शिवालय में भगवान महादेव की कथा हो रही थी। ये महात्म्य देखिए इस कथा का। और उस दिन वही प्रसंग चल रहा था कि जो स्त्रियां पराये पुरुष के साथ संबंध जोड़ करके अपराध करती हैं उनकी क्या स्थिति होती है, वही प्रसंग चल रहा था। आंख में अश्रुपात होने लगा, रोने लगी, बिलखने लगी, अपराध का प्रायश्चित होने लगा। जब कथा शाम को पूरी हो गई तो वो महाराज जी कथा कह के नीचे उतरे, उनके चरणों से लिपट गई और कहने लगी, हाँ विदे मां महापापे दत्पादुसे मुसीम हटा। हे परमात्मा, मुझसे कितने पाप हो गए हैं, मैं इतनी दुखित हूं कि फांसी लगाने वाला भी इतना दुखी नहीं होगा। ये बोलती है। पहाड़ से गिरने वाला भी इतना दुखी नहीं होगा, समुद्र में डूबने वाला भी इतना दुखी नहीं होगा। सूल प्रोतस्य शैलाग्रात पतंत्या तुंगतुध्वजा लिखा हुआ है। पहाड़ से गिरने वाला, फांसी कंठ में लगाने वाला, वह भी उतना दुखित ना हो जितना कि दुख में मुझे है। और कहने लगी कि मैंने तो इतने पाप किए कि अश्वमेध शतम कृत्वा गंगा स्नात्वा शतम क्षमा न सुदीर्घायते प्रायो मत पापस्य गरीयस। कहती है कि अश्वमेध शतम 100 अश्वमेध यज्ञ कर लूं, 100 बार गंगा जी एक बार नहाऊं, इतने पाप ज्यादा हैं मेरे पास तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। उस गुरुदेव के चरणों को पकड़ करके क्या कहते हैं, त्वमेव मे गुरुर् ब्रह्मा त्वं माता त्वं पिता स्मिते। देखिए, सब्जी कितनी भी बढ़िया बना लो, यदि उसमें राम रस नहीं है तो सब्जी का कोई टेस्ट नहीं है। खीर कितनी भी बढ़िया बना लो, यदि उसमें मिठासता नहीं है तो उसका कोई स्वाद नहीं है। भगवान की कथा में भी जब तक संस्कृत भाषा नहीं है तब तक उसका कोई भी स्वाद नहीं है। कथा में आनंद होता है, ऋचाएं बोलें, श्लोक बोलें, श्लोक समझ में ना आवे तो भी सुनिएगा। वैसे मैं जो श्लोक यहाँ से बोलता हूँ उसका व्याख्यान करके ही आगे चलता हूँ।
मैं भाग्यशाली हूँ, बड़भागी हूँ। वर्तमान समय में जितने भी कथावाचक हैं, सबसे ज़्यादा व्यासपीठ से मैं श्लोक बोलता हूँ। ये तो आज सबको पता है, चाहे कौन से भी ग्रंथ की कथा हो। श्लोक बोल करके लगता है कि बात प्रमाणित हो रही। बड़ा सुंदर श्लोक है। त्वमेव मे गुरु ब्रह्म त्वं माता त्वं पिताश्च च। आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे माता पिता हैं, आप मेरे ईश्वर है। उद्धरोद्धर्मादीनां त्वमेव शरणं गता। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा कल्याण कर दीजिए। डॉक्टर से रोग नहीं छिपाया जाता और गुरुजनों से हृदय की बात नहीं छिपाई जाती। कितना भी बड़ा पाप हो जाए, अपराध हो जाए, गुरुजनों से अपराध मत छिपाइए, मन की बात मत छिपाइए। गुरु लोग होते इसलिए, यहां भी नहीं बताएंगे तो फिर बताने के लिए जगह और कौन सी है। गुरुजनों की दिली पे तो खुली किताब होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल खुली डायरी। बेटा कैमरा ऐसे लगाओ, पीछे डिस्टर्ब हो रही है मत तुमसे। यहां तो बिल्कुल जैसे हैं वैसे। सूर्य जी कहते हैं इति संजात निवेदिता पत्ताम चढ़द्वयो उत्थाय कृपया धीमान भवा से च ब्राह्मण। चरण उसने पकड़ लिए थे, ब्राह्मण देवता ने उसे खड़ा किया और उसको वो सांत्वना देने लगे, समझाने लगे और कहने लगे, हे देवी तुम बड़भागिनी हो इसलिए क्योंकि तुमको अपने पाप याद आ गए। नहीं तो लोगों को तो अपने पुण्य याद रहते हैं, अपराध याद नहीं रहते। लेकिन तुम बड़भागिनी हो। शिव महापुराण की महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई है। थोड़ा ऊपर बैठे हुए हैं, दूसरी मंजिल पर, उनको भी दिखाते रहना। तुम्हारे ऊपर ये महादेव की कृपा है कि तुम्हें अपने अपराध याद आ गए हैं और तुमने अपने कल्याण के लिए सोचा है। तो हे देवी सेवानुग्रहित सर्वम पापो सद्यो विनश्यति। ये श्लोक समझने के लायक है। इस कलयुग में ऐसे भगवान महादेव हैं जिनकी कृपा से संपूर्ण पाप जल जाता है। शिवलिंग के बिना एक भी घर ना रहे, एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में भगवान शंकर की पिंडी न हो। दर्शनम स्पर्शम, उनका दर्शन करें, उनका स्पर्श करें, एक लुटिया जल चढ़ाएं तो संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। ऐसे भगवान शंकर हैं। संध्या काल में सभी देवता शिवलिंग की पिंडी में आके विराजित होते हैं। नारायण की पूजा के लिए विशेष समय भोर का बहुत ज़्यादा है, सुबह का। ऐसा नहीं है कि शंकर की पूजा आप सुबह नहीं कर सकते हैं। संध्या काल में महादेव के मंदिर में दिया जलाने से घोर अज्ञान समाप्त हो जाता है। जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, मटर गश्ती करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, उन बच्चों से शंकर जी के मंदिर में जहाँ जलहरी पर पानी गिरता है उस तरफ एक दिया शुद्ध देसी घी का उन बच्चों के हाथ से जलवाइए। किताबी ही ज्ञान नहीं, उन्हें सामाजिक ज्ञान भी उनके माथे में आके बैठ जाएगा। छोटा सा उपाय है बस। कितना सा करना है? संध्या के समय में बच्चे के हाथ से दिया जलवाएं और जहाँ पर जलेरी, जहाँ पानी गिरता है उस साइड में एक दिया बच्चे के हाथ से आप जलवा करके रखवाइए, वह विद्वान हो जाएगा। ये जितने भी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, मैंने इनके इतिहास और जीवनी पढ़ी है। ये भगवान शिव के भगत। एक दिन मैं ये सोच रहा था कि बाबा तुलसी को इतना ज्ञान कैसे हो गया। आज से 1.5 साल पहले की बात है। मैंने बाबा तुलसी के ऊपर रिसर्च किया, मैंने किताबें पूरी दी, किताबें पढ़ी, उनकी जीवनी पढ़ी। तब पता लगा कि रामचरितमानस रामायण लिखने में भी आदेश भगवान महादेव का था। मैं सोच रहा था कि बाबा तुलसी दिन भर ज्ञान के संस्कृत में रामायण लिखते थे, रात को कागज कोरा हो जाता था। तो वहां भी भगवान शंकर ही पधारे। उन्होंने कहा कि साधारण भाषा में, संस्कृत के तो बहुत ग्रंथ हैं,
साधारण भाषा में इस ग्रंथ को लिखिए। भगवान महादेव की बहुत बड़ी कृपा थी। अध्यात्म गुरु तो तुलसी बाबा के भगवान शंकर ही थे और उन्होंने भगवान शिव की बड़ी प्रार्थना की है। और जब वो रामायण भी लिखते हैं, जहाँ से राम जी की कथा, जहाँ से बिल्कुल स्तुतियाँ करने के बाद और जब वो रामायण का चैप्टर आरंभ होता है तो वो भगवान शिव को ही प्रणाम करते हैं। सादर से वही नाय अब माथा, सादर से नाय अब माथा, बरनहु बिसर राम गुण सादर से वही नाय अब माता, सादर से वही नाय अब माता, वरनहु विसर राम गुण गाता, सादर से वही नाय अब माता, वरन विसर राम गुण गाता। राम जी की कथा कहते हैं और शंकर जी के विवाह से कथा को आरंभ करते हैं। इसका मतलब है कि बाबा तुलसी शंकर के बहुत बड़े भगत हैं। जिनके जीवन में शिव की आराधना आएगी वो विद्वान भी बनेंगे, ज्ञानी भी बनेंगे और वो धनवान भी बनेंगे। भगवान शिव की कृपा है। जिनकी दुकान ठीक से नहीं चलती, आवक कम है और मेहनत ज़्यादा है, आप कर लें तो कर लेना, चांदी का एक पान का पत्ता बनवाना और चांदी के एक सुपारी बनवाना। इन दोनों को महादेव के नाम से, सुपारी गणेश का प्रतीक है और पान का पत्ता माँ भगवती लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न करता है। 16 उपचारों में पान से पूजा की जाती है। ये श्रीवर्धक है ये, और इसको अपने खजाने में, जहाँ आप अपना गोलक रखते हैं दुकान में, मैं कहूँगा बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा तो गारंटी है आपका घाटा कुछ भी नहीं होगा। एक पान का पत्ता आप बनवा लीजिए, एक सुपारी चांदी की बनवा लीजिए और उसको आप अपने गले में आप रख लीजिए, आपकी बरकत होगी, कमी नहीं आएगी, दुकान पर काम करने में मन लगेगा। करके तो देखिए आप। और ये सब बातें साथ सम्मित हैं। मेरे पास कोई जादू टोना टोटका ये सब चीज़ें नहीं हैं। ग्रंथ में जो पढ़ते हैं वो आपके बीच में वो रख देते हैं। बच्चों की विद्वता के लिए, उनके ज्ञान के लिए भगवान शिव के मंदिर में, शिवालय में घृत दिया जलाइए, चाहे वो मिट्टी का दिया हो, चाहे वो चांदी का दिया हो और चाहे वो पीतल का दिया हो। ये बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक है। ये रोने लगी, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वर्ष तक गंगा स्नान भी मेरा उद्धार नहीं कर सकता। उस समय उस ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी एतस्य पुराण से कथा श्रवणतो यथा जायते चित्त शुद्धरीन तथा नेत्र उपायत। शिव पुराण की कथा तुमने एक दिन सुनी है जिसमें तुम्हारा चित्त शुद्ध हो गया है। मैं तुम्हें पूरी शिव महापुराण की कथा सुनाऊंगा। महादेव निर्मोह त्वाग्रह देमा, भगवान महादेव की अनुग्रहता तुम्हारे पास होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। दूसरे दिन सुबह से ही शिव महापुराण की कथा आरंभ होने वाली थी। नियम बता दिए, कह दिया गया है कि रात को जमीन में सोना है, निराहार रह करके कथा सुनिएगा, भूखे रह करके कथा सुनी जाए तो कथा की महिमा बहुत ज़्यादा है अपने आप में। थोड़ा भूखा रहने का भी अभ्यास कीजिएगा। व्रत उपवास करने से कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती। कैंसर को कॉफ़ी और चाय ये दोनों पैदा कर रही हैं। इन चीज़ों का थोड़ा परहेज कीजिए। शरीर में गांठ ना पनपे, उसके लिए खान पान के ऊपर भी विशेष ध्यान रखें। उपवास शरीर के बल को बढ़ाता है। उपवास में ताकत है। पहले महात्माओं की उम्र, लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष होती थी। राम जी का विवाह हुआ था उस समय 66,000 वर्ष उम्र थी महाराज दशरथ की। 66,000 साल राम जी का जिस समय विवाह हुआ था। वशिष्ठ मुनि ने परिचय कराया था वहाँ मिथिला में।
महाराज की आयु बताई थी, वाल्मीकि रामायण में कथा थी। पूर्व में इतनी उम्रें होती थीं, लोगों ने अन्न को जीता था। अन्न उतना होना चाहिए जो प्राणों की रक्षा करे, नहीं तो पहले तुम अन्न को खाओगे फिर अन्न हमें खाना शुरू कर देगा। गीता कहती है भोगान भुगतान, पहले तुम भोगों को भोगो और बाद में भोग तुम्हें भोगना शुरू कर देंगे। आपके भाग्यनगर हैदराबाद में जलेबी वाले की दुकान है किसी की? हाँ होगी ना, किन्हीं की जलेबी की दुकान। जलेबी वाले को पूछना तुम्हारी दुकान की जलेबी कभी ख़त्म हुई है? तो वो कहेगा कि मेरी दुकान को 40 साल हो गई हैं, मेरी दुकान की जलेबी तो ख़त्म नहीं हुई लेकिन जलेबी खाने वाले बहुत ख़त्म हो गए। ये भोग तो वहीं के वहीं रहेंगे, ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। जलेबी खाने वाले लोग चले गए ऊपर, लेकिन जलेबी ख़त्म नहीं हुई। जलेबी तो रोज़ बनती है, रोज़ चल रही है जलेबी। ये भोग समाप्त होने वाले नहीं है, आदमी समाप्त हो जाएगा। आप अच्छे ड्राइवर भी यहाँ बैठे हैं, गाड़ी चलाते हैं, आप गेज नापते हैं, उसमें देखते हैं एक उसका नीचे और एक ऊपर उसका निशान बना हुआ होता है। आप देखते हैं नीचे के निशान से भी ऑयल नीचे चला जाएगा तो इंजन डैमेज हो जाएगा, ऊपर के निशान से भी और ऊपर चला जाएगा तो अभी इंजन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है बिल्कुल भूखे रहते हैं तो उससे आपको डायबिटीज पनपती है, और आप ज़्यादा खा लेते हैं उससे चर्बी बढ़ती है, बादी बढ़ती है, उससे लीवर के ऊपर अटैक होता है। इसलिए ज़्यादा भी मत खाइए और भूखे भी मत रहिए, बीच की पोजीशन में अपने जीवन का निर्वाह कीजिएगा, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। एक आंकड़े में माताओं को डायबिटीज ज़्यादा हो रही है, इसलिए क्योंकि आप भूखी रहती हैं, एक दो बजे तक आप कुछ खाती ही नहीं हैं, सबको संभालती हैं, सबको आप, और आपको एक बच जाता है, आपके पेट में कुछ भी नहीं पहुंच पाता। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि पूजा में उतने देवता हों जितने आप संभाल लें। मैं देखता हूँ बनारस गए तो 5 वहाँ से ले आए, वृंदावन गए तो 5-4 वहाँ से ले आए, सालासर गए तो 2-4-5 वहाँ से ले आए। जहाँ से जाते हो इतना इकट्ठा कर रखा है कि पूरा मंदिर भरा हुआ है। अब कितने नहलाओगे? ये तो सब साधु बाबाजियों के लिए, उनके पास तो वही काम है। आपके पास घर गृहस्थी के दुनिया भर के तो काम है, जहाँ देखें तो पूरे आले भरे हुए पड़े हैं। और जो प्रतिमाएं हैं उनको नहीं नहलाया जाता तो फिर दोष लग जाता है। चित्र को तो नहलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको तो भोग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस उनका तो दर्शन कर लो, इसी में काम पूरा हो गया है। तो कल भी मैं निवेदन कर रहा था कि अपने मंदिर में थोड़े से भगवान रखिए। अब मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है, अब मेरा तो काम वही है, सो लगा रहता हूँ सुबह से, लेकिन आपके पास तो और भी तो काम, बहुत ज़्यादा काम है। अब उनको 2-4 घंटे में रगड़ने में, नहलाने में, फिर उनको गोपाल जी को सजाने में इतना टाइम आपको लग जाता है कि आपको 2 बज जाते हैं। और आप तो बहुत बड़े व्रती हैं, तुमने तो महादेव की सौगंध खा रखी है, तब तक ये पूरे कुनबे को ना नहला देंगे देवताओं के, तब तक तो पानी भी नहीं पीना है, और आप पानी पीते भी नहीं। तो ये भूखे रहने से भी बीमारियां बढ़ती हैं, तमाम तरह की बीमारियां। तो मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान, उसमें खान पीन, ये सब चीज़ें। मैं वहीं प्रसंग में आपको लेके आ रहा हूँ, क्यों कथा को आगे के लिए बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहा जमीन में 8 दिन में कम से कम एक बार जमीन में सोइए। जिस दिन अगले दिन कोई व्रत आप करते हैं उस दिन की रात्रि में जमीन में सोइए। जब दीक्षा ली जाती है तो एक रात्रि पहले जमीन में सोते हैं। एकादशी कल की है तो 10वीं की रात्रि को जमीन में सोते हैं। कल तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो एक रात्रि पहले से जमीन में सोते हैं। आज तो पता ही नहीं चलता, जैसे भाग्यनगर हैदराबाद में हो वैसे ही सालासर में हो, अंतर तो लगता नहीं है। यहाँ भी खूब चकाचक खाते पीते हो, वहाँ भी चाट चटोरा करते रहते हो। आजकल तीर्थों में चाट की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, आपके शहर से भी ज़्यादा मिलती है, और वो भी मंदिर के बिल्कुल लोक्कड़ के ऊपर। जब आप मंदिर में जाएं तो सबसे पहले तुम्हारा ध्यान ढोकले के ऊपर ही पहुँचे, फिर तो आदमी मंदिर में भी खड़ा होता है तो मंदिर में भगवान कम ढोकला ज़्यादा दिखाई देता है, और यही होता है। बड़ा आनंद आता है। आप तीर्थ में जाएं, अपने घर का पराठा बांध के लेके जाएं, नींबू मिर्च का अचार, थोड़ी सूखी सी सब्जी और बढ़िया से पराठे, देवता का दर्शन करो। घर के 2-4 लोग गए हैं, फिर रूमाल में से पराठे, पराठा तो टिफिन में रखा हुआ अच्छा लगता ही नहीं है,
पराठा तो वही अच्छा लगता है जिसमें रूमाल की गांठ खोल करके, सूती कपड़े की गांठ खोल करके जो पराठा खाया जाता, आनंद कर देता है। क्या मक्खी भिन बना रही हैं, जूता चप्पल पहन करके, रात्रि को पूरा पौआ लगाया और सुबह आटा बांध करके होटल चालू कर दिया उसने, और आप उसको लपक लपक करके खाते हैं। पैसा क्या बड़ा, सब बर्बादी हो रही है। अरे रविवार के दिन बड़े घरों में चूल्हे नहीं जलते, आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो सब होटलों पर खाएंगे। सड़ा भूसा, जो सब सब्जी सड़ गई है, सब्जी मंडी में कोई नहीं लेता, वो वहां चल करके आती है। हमारे आश्रम से वो आटे के मिल वाले भी तो जुड़े हुए हैं, जो जिसमें कीड़े पड़ गए हैं, बिल्कुल उसमें गिंजाई गिड़गिड़ा रही हैं। ये सब आटा, अब यहाँ होटल वाले बैठे होंगे तो उनको तो नहीं ठीक लगे, अब ना लगे तो आपकी राजी है। तो वो सब सड़ा भुसा किसी काम का नहीं है, वो सब वहां जाता है, और जिसको तुम इतने चाव के साथ खाते हो। घर जैसी रसोई तो कहीं मिल ही नहीं सकती। अपने चूल्हा चौके को मजबूत कीजिए। कल मैंने एक बात कही थी, यदि चूल्हा देखना है तो राजस्थानी लोगों का देखिएगा, ये बरकरार बना रहे। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, आपका चूल्हा मजबूत होना चाहिए, चूल्हा चौका मजबूत होना चाहिए। जीवन की एक दो बातें हैं, एक का नाम है आवश्यकता और एक का नाम है इच्छा। लोगों की इच्छाएं बढ़ गई हैं, आवश्यकताएं कम हो गई हैं, और आवश्यकता तो आविष्कार की जननी है। घर में आवश्यकताओं को बढ़ाइए और इच्छाओं को कम कीजिए। ये कोई बात है, घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों के लिए 8 गाड़ियां चाहिए, क्योंकि ऑफिस जाएगा तो दूसरी गाड़ी और ससुराल जाएगा तो फिर दूसरी गाड़ी। एक गाड़ी तो उसको बोर करती है, उसको इच्छाएं पड़ी हैं। मैंने लोगों की रसोई में देखा है, हो सकता है किसी दिन आपकी रसोई भी देखने के लिए आ जाऊंगा। मैंने रसोइयों में देखा है, दाल मिलेगी 250 ग्राम, आटा मिलेगा पन्नी पैक किलो 2 किलो, और वो कप और प्लेटें बज रहे होंगे। रसोई में कुछ होता ही नहीं है, गुड़ मिलता नहीं है उसमें, पुरानी चीजें खांड मिलती नहीं है उसमें। उनके बाथरूम को जाकर के देखिए, मुंह पोतने वाले ट्यूब 50 रखे होंगे, 25 तरह के साबुन रखे होंगे, और पता नहीं क्या का शैम्पू कितने तरह का रखा होगा, लीपा पोती की दुनिया भर की चीजें। लेकिन ऐसा लगता है रसोई देखकर कि इस शहर के सबसे बड़े कंगाल यही है, रसोई देख करके लगता है। उन घरों की बात कर रहा हूं जिनके यहाँ पर्दे पानीपत के लगे, जिनके यहाँ नीचे की फ्लोरिंग में क्या बोलेंगे उसको, ग्रेनाइट बेंगलोर की लगी हुई है। मैं उन घरों की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उनकी रसोई में गरीबी देखिए, रोना आता है देख करके। मैं किसी दिन आपकी रसोई में खड़ा आके हो जाऊंगा, अपनी रसोई को तंदुरुस्त करना, अपनी रसोई को दुरुस्त करना। मैं आपके फ्रिज को भी खोल करके देख लूंगा। मैंने ऐसे घरों को देखा है जिनके आंगन में तुलसी पूजती है और रसोई में अंडे रखते हैं। वो काय के वैष्णव है, वो काय के वैष्णव, और ये और कहते हैं कि तो सब शाकाहारी में आता। नहीं, अपनी रसोई को तंदुरुस्त कीजिए, अपने खान पान को बिल्कुल ठीक कीजिए। क्या सुंदर बात कही है, चंचला को नियम बताया गया। सुनिए मेरी बहनों माताओं, कहा गया कि धरती पर सोना, चोटी से लेके तलवे तक का पेन दर्द नहीं रहता बॉडी में, जमीन में सोने से। और इस समय तो चातुर्मास चल रहा है, नीला और काला मत पहनना बिल्कुल। बैगुन मत खाना 4 महीना, बैगुन का बीज 1 साल तक पेट में रहता है। और ऐसे समय में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसके पुण्य क्षीण होते हैं। चौमासे में बैगुन नहीं खाया जाता, सावन के महीने में हरी सब्जियां पालक वगैरह बिल्कुल नहीं खाया जाता। भले आप चौमासा चातुर्मास नहीं करते हैं तो भी इन चीज़ों को, अगले महीने में भादों में दही नहीं लिया जाता। अभी मैं स्कंद पुराण से पिछले दिनों में ये मैं चर्चा कर रहा था, 8 महीने में जितना तप नहीं बढ़ सकता उतना ये 4 महीने में बढ़ जाता है। चौमासा चातुर्मास होता ही है भजन बढ़ाने के लिए, आराधना साधना बढ़ाने के लिए। इन दिनों में थोड़ा व्यापार कम हो जाता है, लोगों की शादी शुदियां भी उस समय में बंद हो जाती हैं। ये 4 महीने भजन के लिए, तो इन दिनों में आप अपनी आराधना साधना, गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है इन दिनों में। इन दिनों में मांगलिक कार्य नहीं, धार्मिक कार्य इसमें ज़्यादा होते हैं। इसमें तीर्थ यात्रा इत्यादि है, भजन स्वाध्याय पाठ प्रक्रिया, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कुछ नियम बता दिए हैं
चंचला को कहा कि रात्रि को जमीन में सोना और निराहार रह करके इस कथा को सुनना, और गंगा जी में डुबकी लगा करके स्नान करके इस कथा को सुनना, तो ये कथा तुम्हारा कल्याण कर देगी। चंचला गंगा के तीर पर पहुंची, इसने पूरी देह में माटी लपेड़ी। जब आप एकादशी करते हैं तो भोर में तुलसी के गमले में से इतनी सी माटी लीजिए और उसको अपनी देह के ऊपर लगाइए, उसके बाद स्नान कीजिए। ऐसा करते ही व्यक्ति को द्वारका में गोमती संगम स्नान करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। गमले में से, तुलसी की गमले में से थोड़ी सी माटी लो, उसको देह से लगाओ और उसके बाद में नहाओ, एकादशी के भोर में सुबह। इतना ध्यान रखना, कोई भी व्रत आप करते हैं, सूर्य उदय होने के बाद यदि आप स्नान करेंगे तो उस व्रत को करने का कोई भी फल, कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता। व्रत वाले दिन भोर में जल्दी ही नहाना होता है। तो वह गंगा जी की मिट्टी देह से लीप करके फिर स्नान करके आई है। अथा बिंदुक पत्नी सा चंचलाभ्या प्रसन्न रधी। अभी कथा सुनी नहीं है उसने, बस गंगा जी नहा करके आ गई और उसके चित्त में भारी प्रसन्नता थी, और कथा में मन लगता ही तब है जब चित्त में प्रसन्नता हो। और वो सामने, ठीक सामने, यजमान का आसन ठीक वक्ता के सामने ही होना चाहिए। आज शंकर जी कितने बढ़िया लग रहे हैं, ठीक सामने विराजित हैं, भगवान भोलेनाथ हैं। तो हम तो उनके चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये मत कहिएगा कि शंकर जी का आसन नीचे हो गया है, हमारा आसन ऊंचा हो गया है। ये भी आसन महादेव का है, हम तो उसके कंधे पर ऐसे बैठे हैं जैसे पोता दादाजी के कंधे पर लटक जाता है। हम तो उसके पोते हैं भैया, हम तो उनके कंधे पर बैठ ही जाते हैं। और अभिमान के साथ नहीं है ये बात। यहाँ तो जो भी हो रहा है वो इनके आदेश से हो रहा है। शायद उन्होंने ये भी कह दिया होगा, कोई बात नहीं है, श्रोता तो नीचे ही बैठता है। भोलेनाथ इस समय श्रोता ही तो बन करके बैठे हैं, भगवान शंकर। हम कितने बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि भाग्यनगर हैदराबाद की धरती से हम भगवान मल्लिकार्जुन प्रभु को कथा सुना रहे हैं और उन्हीं के रूप का दर्शन कर रहे हैं। आनंद हो रहा है। कथा जितनी देर तक चले, छुट्टी का दिन है, सब बैठे रहिएगा। आज की कथा हल्ला बोल है। आज रुद्राक्ष महात्म्य है, बेलपत्र महात्म्य है, भस्म महात्म्य है। महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किन्हें लेना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए। यदि किसी को मृगी का रोग है, मस्तिष्क रोग है, ऐसी तमाम बीमारियां हैं, तो किस चीज़ से भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक करना चाहिए, ऐसी तमाम कथाओं का वर्णन आज की कथा में है। इसलिए जाइएगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की स्नात्वा तीर्थ जले नित्यम जटाबल कलधारिणी। शिव पुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, वो ये है, स्नान करने के बाद कंगी कंगा लगाए बिना ही भगवान की पूजा कीजिए। नहीं तो नहाने के बाद बहुत लोग पहले श्रृंगार करेंगे, माताएं लीपा पोती करेंगी, सज धज कर बन ठन करके और फिर पूजा में बैठना होता है। शिव महापुराण ने इसका विरोध किया है। का कंगा बिल्कुल सिर के पास तक न पहुँचे, यहाँ तक तेल फुलेल भी लगाने की जरूरत नहीं है। स्नान के बाद पहला प्रणाम आप भगवान को कीजिए। हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो स्नात्वा तीर्थ जले नित्यम जटावल्लक धारणी। कुछ ही दिनों में उसके केसों की जटाएं बन गईं। भस्मोद्धूलितम सर्वांगी रुद्राक्षकृत भूषण। देह पर भस्म लगाकर, शंकर के भगत के लिए भस्म रुद्राक्ष जरूरी है। वो कंठ में रुद्राक्ष पहनकर, ग्रंथ में लिखा है स्त्री पुरुष दोनों भस्म और रुद्राक्ष धारण करने के अधिकारी है। ये श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 4 में इस बात का जिक्र किया गया। तो महात्म्य में, महात्म्य के चौथे अध्याय में इस बात का जिक्र किया गया है। श्लोक नंबर है 35, जिसमें रुद्राक्ष और भस्म ये दोनों धारण करने का अधिकार स्त्री पुरुष दोनों को है। शिव नाम जपा सकता भाग्यता मित भोजना। लिखा है कि भगवान शिव के नाम की माला जप करके जो भोजन करता है उसका भोजन पचता है। गुरु पदशिष्ट मार्गिणा साप सिमम संतोषेत एवं तस्या चंचुलाया कुर्वंता ध्यान उत्तमम। आज भगवान महादेव उसके हृदय में गुरु बनकर के उतर आए। जो व्यासपीठ पर जो वक्ता बैठा हुआ था
जो महात्मा जी कथा कर रहे थे, तो कथा सुनते सुनते उसे व्यासपीठ पर बैठे हुए उस वक्ता में मनुष्य का दर्शन नहीं, साक्षात महादेव का दर्शन हो रहा था। तो लोगों को तो वो मनुष्य दिखाई दे रहे थे, लेकिन चंचुला को उस परिसर में उनमें स्वयं भगवान शिव का रूप दिखाई दे रहा था। कथा चलती रही। 7वां दिन, 8वां दिन निकला, 9वां और 10वां दिन निकला, और जैसे ही 11वां दिन था तो गत्वा तत्र महादेवम साददर्शत लोचनम, उसी समय भगवान महादेव चंचुला के सामने प्रत्यक्ष रूप से आकर के प्रकट हो गए। संग में माता पार्वती को भी लेकर के आए हैं। वर्णन सदभक्ता कोट सूर्य सम प्रवाह, ऐसा लग रहा था करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश यहाँ से प्रकट हो रहा है। कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वालंकार धारिणम, कपूर जैसा जिनका शरीर है, सित भस्मा मस्तिष्क के ऊपर श्वेत भस्म लगी हुई है, और हाथ में है डमरू। भगवान शंकर बहुत सुंदर हैं, सामने प्रकट हुए, और जैसे ही प्रकट हुए पार्वती माता संग में थी। सांजलि शामुदा प्रेमणा संतुष्टा च विनीतका, हाथ जोड़ करके चंचुला खड़ी हो गई भगवान के सन्मुख। पार्वत्या सकृता प्रीता सुसखी दिव्य रूपणी, माँ पार्वती भी ठीक सामने थी। माँ परम्बा पार्वती ने कहा, चंचुले तुम मेरी सखी हो। यहाँ एक बड़ी सुंदर बात कही है, वो सुन लें। वो ये है कि जो स्त्री महादेव की आराधना करती है, माता पार्वती उस स्त्री को अपनी सहेली बना लेती है। ऐसा शिव महापुराण के महात्म्य के 4 नंबर के अध्याय में लिखा है। पता नहीं कौन ऐसा बोल के चले जाते हैं कि माताएं शंकर की पूजा की अधिकारी नहीं है, हनुमान जी की पूजा की अधिकारी नहीं है। देखिए, सूतक पातक में सबको ध्यान रखना चाहिए। नारी वर्ग को हनुमान बहुत ज़्यादा मानते हैं। सीता माई के प्रसंग में देखिए हनुमान को सुरसा के सामने हनुमान जी ने नारी का कितना आदर किया है। तो वो सूतक पातक में तो सबको ही ध्यान रखना चाहिए। जो नारी शुद्ध है, पवित्र है, मुझे नहीं लगता कि हनुमान जी को पूजने में किसी भी प्रकार का दोष है, क्योंकि हमने हनुमान नाटक पढ़ा है, हमने हनुमंत पुराण की कथाएं कही हैं, हनुमान जी की जीवन चरितावली पढ़ी है, तो ऐसा कहीं मिलता नहीं है बिल्कुल भी। किसी ने कहा था कि माता हनुमान चालीसा का पाठ ना करें, तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख गए हैं, जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंद मास कोई। तो उसमें तो कोई शब्द में तो स्त्री पुरुष कोई भी आ जाएगा। उसमें ये तो नहीं लिखा है कि जो 100 पाठ आदमी करे मनुष्य करे, ऐसा तो लिखा नहीं है। तो कोई में तो स्त्री पुरुष कोई भी है, छूटे बंद महास कोई, वो भव सागर के बंधन से छूट जाएगा, उसको महासुख की अनुभूति होगी। आप महादेव को भी पूजिए, हनुमान जी को भी वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। ये इतनी अच्छी बात, मलुक बात कही है। पार्वत्या कृता प्रीता सुसखी दिव्य रूपिणी, श्लोक नंबर 49 है 4 अध्याय का। जिस श्लोक में चर्चा की गई है, सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं, जो नारी भगवान महादेव की पूजा करती है, माँ भगवती जगदम्बा पार्वती उस स्त्री को अपनी सहेली बना लेती है, उसको अपनी सखी बना लेती है। सखी बना ली उसने। तो क्या कहा? कहा, चंचुला तुमने मेरे पति को प्रसन्न किया है, इसलिए तुम मेरी सहेली हो, तो तुम हमसे मांग लीजिए तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगोगे हम दे देंगे। तो चंचुला वाच, बहुत प्यारी कथा है चंचुला की। आपको मेरी लैंग्वेज भाषा समझ में आ रही है? धन्यवाद। लिखा है, गिरजे स्कंद मातस्तम सेविता सर्वदा नरई। हे कार्तिकेय की माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सर्व शौक प्रदेश शंभु प्रिय ब्रह्मस्वरूपिणी। हे माता, हे देवी, आप भगवान महादेव की प्रिया हैं, आप उनकी गृहिणी हैं। हे माता, शिव के बारे में जितना तुम जानती हो उससे ज़्यादा और कौन जानता है। माँ, आपने दर्शन दिया है, कृपा करी है, अब आपका दर्शन हो गया है तो अब क्या चाहिए? कुछ नहीं माँ, आपका दर्शन हो गया। तो पार्वती माँ क्या कहने लगी, चंचुले सखी सुप्रीत्याने स्म सुंदरी। हे सहेली,
किम याचसे परम ब्रूहि नादेयम विद्यते तवा। तो जो मांगेगी मेरे लिए अदेय नहीं है, मैं वही दे दूंगी। तो निसंकोच होकर के तुम मुझसे मांग ले, तुझे क्या चाहिए। माताओं की संख्या काफी है यहाँ। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, नारी वह है, पत्नी वह है जो कभी अपने लिए कुछ मांगती ही नहीं है, या पति के लिए मांगेगी या पुत्रों के लिए मांगेगी। अपने लिए ऐसा कोई व्रत ही नहीं है जो माताएं अपने लिए करती हों। संतोषी माता का जो व्रत करती हैं वो परिवार के सुख संपदा के लिए करती हैं। 16 सोमवार का व्रत करती हैं, घर में बहू आवे, बच्चों का समय से विवाह हो जाए, उसके लिए करती हैं। वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हैं, कारोबार पति का बंधन हो ठीक ठाक से चलता रहे, उसके लिए करती हैं। गणेश चतुर्थी का वो व्रत करती हैं, वो इसलिए करती हैं कि इस परिवार के ऊपर कभी कोई कष्ट न आए, कोई संकट न आए। मैंने इतनी कथाएं व्रतों की ग्रंथों में पढ़ी हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं मुझे लिखा हुआ मिला कि कोई ऐसा भी व्रत है जिसे नारी स्वयं पर्सनल अपने लिए करती हो। ऐसी एक मातृ शक्ति ही है जिसकी पूजा ही दूसरों के लिए, अपने लिए तो बेचारी के पास कुछ भी नहीं। तालियां इतनी मरी मराई बजा रहे हैं आप। इतना परमार्थ इस नारी मातृ शक्ति के जीवन में है, इतनी कर्मठता, इतना समर्पण है। मैंने पूर्व में बोला है, 3 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर स्वार्थ नहीं है। एक है पत्नी, एक है पुत्र और एक है शिष्य। ये 3। शिष्य अपनी गुरु की सेवा करता है, उसमें स्वार्थ नहीं है, धर्म है। पुत्र अपने पिता की सेवा करता है, उसमें स्वार्थ नहीं है, उसमें धर्म है। उसमें उनको तो बेटा माना ही नहीं जाता जो पैसों के लिए मम्मी पापा की सेवा करते हैं। ऐसा एक बेटा है जिसको स्वार्थ नहीं है, माता पिता की सेवा करता है। और एक ऐसी गृहिणी है, पत्नी है, जो अपने ससुराल पक्ष को देख रही है। स्वार्थ क्या है उसका? कोई भी पुरुष ये ना सोचे कि तुम्हारे पास नोट ज्यादा है इसलिए तुम्हारी घरवाली दिन रात काम में लगी रहती है। पैसा उसके पिता के पास बहुत था, सब छोड़ छाड़ करके चली आई है, उसे आपका कुछ भी नहीं चाहिए। उसके पास 2 रुपए भी हैं, कहीं रखे हैं उसके पास, तो उसमें भी तुम्हारी देहली पर आने वाले लोगों का सबका वो ख्याल करती है। ऐसी नारी है जो छोटी थी तब वो अपने पिता के लिए जीवन जी, युवा बनी है, पति के लिए जिंदगी, और वृद्ध हो गई है तो बच्चों के लिए अपनी जिंदगी जी रही है। ऐसी एक नारी है जिसका स्वयं का जीवन अपने लिए है ही नहीं। आप सरकारी प्राइवेट लोग बैठे हुए हैं, हफ्ते में 1 आध बार आपको छुट्टी मिलती है, रविवार को छुट्टी होगी या सोमवार को कोई न कोई दिन छुट्टी मिलती है। लेकिन ऐसी माता है, इसकी तो पुलिस की नौकरी से भी कठिन है। 365 दिन में कोई भी दिन इसको कोई छुट्टी का दिन है ही नहीं। रविवार के दिन आपकी छुट्टी है, इस बेचारी की छुट्टी नहीं। घर में 4 लोग हैं, चारों के मेनू अलग अलग बने हैं। कोई तो करेले का अचार मांग रहा है, कोई सिंगाड़े की लपसी मांगता है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई मूली का पराठा मांगता है, कोई आलू का पराठा मांगता है। सबके मेनू सुबह से लेकर रात को 11 बजे तक पूरा करती रहती है। सबको पूछती है, तुमने खाया, तुमने खाया, तुमने खाया। एक एक को पूछती है। रात्रि के 11 बज जाते हैं, मेरी इस बहन को घर में एक भी बंदा ये नहीं पूछता, माता तुमने भी कहीं कुछ खाया है क्या? कुछ बचता नहीं है रसोई में, पानी पी करके सो जाती है। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण, मुझे लगता है विधाता ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई दुनिया में नारी से महान किसी दूसरे को नहीं बनाया, कि पूरी सृष्टि को संभाल करके लेके चला। आज माता पार्वती की आंख में आंसू आ गए। मां पार्वती कहने लगी, चंचला तू मेरी सखी है, तूने मेरे पति की सेवा करी है, तूने मेरे पति को प्रसन्न किया है, और तू मुझसे मांग ले। चंचुले सखी सुप्रीता नयास्तुतास्म सुंदरी। बहन तेरी स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूं और मुझे खुशी मिलेगी, मुझे प्रसन्नता मिलेगी यदि तुम मुझसे कुछ मांग लेगी
तुम मांग ले, क्या चाहिए तो। तब चंचुला की आंख में आंसू आ गए। चंचुला ने कहा, मां मैंने बहुत गलतियां करी, मैंने बहुत अपराध किए, मैंने अपने पति को छोड़कर गैर पुरुषों के साथ को कृत्य किया है, को कर्म किए हैं, गलत काम किए। मां मैंने बहुत बड़े अपराध किए, मेरे पति की मृत्यु हो गई है। अब मुझे ये नहीं पता कि मरने के बाद मेरे पति कहां चले गए। हे मेरी मां, मम भर्ता धुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिम तेन युक्ता यथाहं वै भवामि गिरजे नगे। हे मां, मेरे पति मौत के बाद में कहां चले गए मुझे पता नहीं है। मां आप बता दें वो कहां हैं। तथैव कुरु कल्याणी कृपया दीन वत्सले महादेवी महेशानी भरता में ब्रसलीपति। तो कहने लगी, हे मेरी मां, हे महादेवी, मत्तः पूर्व मृत पापी न जाने काम गतिम गता। मेरे पति ने भारी पाप किया था, वो बड़े कष्ट के साथ में मरे, मौत से पहले उनके शरीर में कीड़े पड़ गए, वो बिलबिला रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं मेरी माई, मुझे मेरे पति का कल्याण चाहिए, वो मरने के बाद कहां है मां, ये आपको पता है, आप बता दें। कथा कहती है, जिंदे जी भी नारी पति के कल्याण के लिए काम करे, और पति पहले दुनिया छोड़ के चला गया है, नारी जीवित है, तो उस नारी को जो भी कोई धर्म सदकर्म करती है, दान पुण्य करती है, तो अपने पति के निमित्त करे। ऐसा वर्णन है ग्रंथ में, यदि पति से पहले नारी दुनिया छोड़ के चली जाती है, ये सब पुण्यों के द्वारा होता है, पहले चली गई है ऊपर, तो परमात्मा उस नारी को कहता है, तुम बताइए तुम्हारे पुण्य इतने ज़्यादा हैं, बहुत अच्छी जगह पर हम तुम्हें भेज दें, वहाँ तुम्हारा जन्म होगा। वो रो पड़ती है और वो कहती है, मैं अपने पति का इंतजार करूंगी, प्रतीक्षा करूंगी, मेरे पास जो पुण्य हैं वह पुण्य मेरे पति को दे दो कि अब धरती पर जब तक वो जिंदे हैं तब तक अपराध ना करें, कुछ अच्छा काम करते रहें, बस ये मांगे दे दो। और ऐसा बहुत बार होता है, पत्नी के जाने के बाद पुरुष लोग बहुत बदल जाते हैं, वो बहुत धार्मिक हो जाते हैं, उनकी प्रवृत्ति भारी धार्मिक हो जाती है। तो दुनिया छोड़ करके गई है, उसने ईश्वर से मांग रखा है, मेरे पति का परिवर्तन कर दो, जब तक वो धरती पर जीवित रहें, उनके हाथों से खोटे काम न हो, उनसे शुभ काम कराइए, भगवान उन्हें अच्छे काम में लगा दीजिए। यह परमात्मा से ऐसा मांगती है। तो चंचुला कहने लगी, पूर्व व्रत पापी न जाने काम गतिम गता। ये मुझे पता है इन्होंने अपराध किए, मरने के बाद कहाँ चले गए माँ पता नहीं है। इसलिए हे मैया महेश्वरी महादेव, कृपां कुरु ममोपरि, समोधर पतिं मेधा दुष्ट कर्म कर्म। मेरे पति ने बड़ी दुष्टता करी है, बड़े अपराध किए हैं, हे भोलेनाथ, हे मेरी माँ परम्भा, आपके चरणों में प्रार्थना है, उनका कल्याण कर दीजिए। तो माँ पार्वती क्या बोली? मैया पार्वती ने कहा, सुनुयाद ते भरता पुण्याम शिव कथाम पराम निस्ती दुर्गतिम सर्वाम सदगतिम प्राप्त नादति। मैया भगवती जगदम्बा ने कहा, बेटी तेरा पति मरने के बाद भयंकर प्रेत बना है और विंध्याचल पहाड़ पर रहता है, बहुत ज़्यादा कष्ट में है, प्यास के मारे बिलबिला रहा है, भारी व्याकुल है, और उसके कल्याण के लिए बस एक ही साधन है, वो है शिव महापुराण की कथा। ये माता पार्वती के शब्द है। स्वयं मैया भगवती जगत जननी माँ परम्भा शिव महापुराण के लिए बोलती है, कहती है कि श्री शिव महापुराण के द्वारा तेरे पति का कल्याण होगा। जिसके ऊपर मोहर स्वयं भगवती जगदम्बा ने लगाई है, वो ग्रंथ अपने आप में कितना अद्भुत हो सकता है, कितना अद्भुत। यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं, और मुझे लग रहा है, मैं हृदय की भावना से बोल रहा हूँ ये बात, नाभि से ईश्वर उठकर ऊपर आ रहा है,
यह कथा अपने पूर्वजों के लिए समर्पित करना, मेरे आने से पहले यहाँ पहुँचना, मेरे व्यासपीठ से उतरने के बाद ही स्थान छोड़ना आप। यह है श्रोता का नियम। मैं यहाँ से नीचे उतर जाऊँ, फिर आप प्रसाद लेते हुए आप चले जाइए, व्यासपीठ को वंदन करते हुए चले जाइए, और यह पूरी कथा एक बार भोजन करके आप ये सुन लें, ये कल्याण हो जाएगा। अब आप कहोगे कल भी हमने खा लिया और आज भी खा लिया, अब क्या करें? तो अभी तो महात्म्य चल रहा है, अभी शिव पुराण शुरू हुआ ही नहीं है, अभी तो उसकी महिमा महात्म्य चल रहा है। आपसे हो सके तो कल पहला सोमवार है सावन का, और शिव महापुराण की कथा में सोमवार पड़ जाए तो कथा दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन उस कथा का फल वाराणसी में बैठकर कथा सुनने के बराबर हो, काशी में बैठ करके कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से इस कथा में 2 सोमवार पड़ रहे हैं। एक कल का सोमवार है, तारीख कल हो जाएगी 10, और एक है 17 तारीख का सोमवार है, उस दिन तो सोमवती अमावस्या। यदि आप फुल्का वुल्का छोड़ सकते हैं, जमीन में आप सो सकते हैं, तो इस कथा को एक अनुष्ठान, आप चाहे जजमान हैं चाहे आप श्रोता हैं, कोई भी है, तो इसमें आप एक बार प्रसाद लेके भोजन, सुबह दूध ले लीजिए, फल ले लीजिए। ये नहीं कि रोटी छोड़ने के लिए बोल दूं तो आधा किलो कूटू खा करके आ जाएं, फिर आप हाँ फल ले लीजिएगा, दुग्ध ले लीजिएगा, और शाम को फिर ले लीजिए एक बार भोजन प्रसाद। कल तो मत लेना, कल सोमवार है। एक बार प्रसाद लेकर इस कथा को आप सुन लीजिए। महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाकर इस कथा को सुन लीजिएगा। महादेव के ऊपर धतूरे का फूल चढ़ाकर इस कथा को सुन लीजिए। महादेव के ऊपर कमल का फूल चढ़ा करके ये सुन लीजिएगा। एक बात और बोलूँगा मैं, माता दुर्गा को लाल कमल बहुत प्रिय है और महादेव को सफ़ेद कमल बहुत ज़्यादा प्रिय है। श्वेत कमल मेरे पास था, कहाँ है? हाँ ये कमल भगवान शंकर जी के लिए, श्वेत कमल भगवान महादेव को बड़ा अति प्रिय है ये। तो ये आप ऐसा कर सकते हैं कि इस कथा को आप एक अनुष्ठानिक विधि से कथा को सुन लें, पुरखों के लिए सुन लें, पूर्वजों के लिए सुन लें, जिनके घर में है इतनी दिक्कत परेशानी, गंडा तावीज़ों के चक्कर में पड़े हैं। मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, चलो ठीक है मेहंदीपुर बालाजी जाइए दर्शन करने के लिए, ये भूत प्रेत सब भाग जाएंगे, इनका पता ही नहीं लगेगा। मैं पूर्व में भी बोला हूँ, एक तिल के तेल की जोत हर अमावस्या को भूलिए मत, भले ही कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक देवला मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें तिल का तेल भरिएगा और उसमें जोत जलाइए, और घर में जहाँ पानी का स्रोत है, जहाँ पानी भर के रखते हैं हम, और ऐसी जगह पर उसको जला करके रखिएगा। और मैं निवेदन करूँगा पूर्व काल में यदि किसी की अकाल मृत्यु भी हो गई होगी तो उसको सदगति मिल जाएगी, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। ताली और इससे कम बजा के देखना। धन्यवाद। तो शिव महापुराण की एक कथा है, यह अपने पुरखों के लिए समर्पित कर दीजिएगा। आइए एक पंक्ति महादेव के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। आहो महिमा गाएं भोलेनाथ की। बैठे रहिए अपनी अपनी जगह और भगवान शिव की अद्भुत और दिव्य झांकी है, उनका दिव्य रूप है। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की। हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, तब कैसेट में चलता था ये भजन, आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की। स्वर दो सिराधे, चलो उसको बाद में देख लेंगे। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, ये दे दो सर। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। सावन का महीना सबसे मैं हो रहे, हर हर दोनों हाथ। कोई देवता नहीं, कोई देवता, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह,
देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। हर बोल हर हर महादेव। शिव ने हमारे वास्ते क्या क्या नहीं किया, शिव ने हमारे वास्ते क्या क्या नहीं किया। 100 बार शुक्रिया है, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया है, 100 बार शुक्रिया। शिव ने हमारे वास्ते क्या क्या नहीं किया, 100 बार शुक्रिया है, 100 बार शुक्रिया। रखते ख्याल मेरा, रखते ख्याल मेरा औलाद की तरह, रखते ख्याल मेरा औलाद की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। हर हर महादेव। एहसान इनके लाखों हैं कितने मैं गिनाऊं, एहसान इनके लाखों हैं कितने मैं गिनाऊं। किस किस को बताऊं और क्या क्या मैं बताऊं, किस किस को बताऊं और क्या क्या मैं बताऊं। एहसान इनके लाखों हैं कितने मैं गिनाऊं, किस किस को बताऊं और क्या क्या मैं बताऊं। ये लाज मेरी समझे, ये लाज मेरी समझ अपने लाज की तरह, ये लाज मेरी समझ अपने लाज की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। जय हो बम बम भोलेनाथ की। अब मांगने को हाथ ये उठते नहीं मेरे, अब मांगने को हाथ ये उठते नहीं मेरे। कहते हैं भक्त अब कोई चिंता नहीं घेरे, कहते हैं भक्त अब कोई चिंता नहीं घेरे। अब मांगने को हाथ ये उठते नहीं मेरे, अब मांगने को हाथ ये उठते नहीं मेरे। कहते हैं भक्त अब कोई चिंता नहीं घेरे, कहते हैं भक्त अब कोई चिंता नहीं घेरे।
रहे संग ये हमेशा, रहे संग ये हमेशा मेरी सांस की तरह, रहे संग ये हमेशा मेरी सांस की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। एक बार दोनों हाथ फिर से ऊपर। जय हो राधे। बम बम भोले। जय हो शिव ने हमारे वास्ते क्या क्या नहीं किया, शिव ने हमारे वास्ते क्या क्या नहीं किया। 100 बार शुक्रिया है, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया है, 100 बार शुक्रिया। शिव ने हमारे वास्ते क्या क्या नहीं किया, शिव ने हमारे वास्ते क्या क्या नहीं किया। 100 बार शुक्रिया है, लाखों बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया है, लाखों बार शुक्रिया। रखते ख्याल मेरा, रखते ख्याल मेरा औलाद की तरह, रखते ख्याल मेरा औलाद की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। भोलेनाथ भोले भोले शंभो कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। रखते ख्याल मेरा औलाद की तरह। एक एक पंक्ति क्या अद्भुत है। रखते ख्याल मेरा औलाद की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह।
लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। ये लाज मेरी समझे अपनी लाज की तरह, ये लाज मेरी समझे अपने लाज की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। रहे संग में हमेशा मेरी श्वास की तरह। रहे संग में हमेशा मेरी श्वास की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। गौरी रमण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय श्री जय राधे जय श्री जय। राधे श्याम। माँ परम्भा पार्वती ने कहा, बेटी तेरे पति का कल्याण शिव महापुराण की कथा से होगा। तो मैया ने कहा, माँ मेरे पति को शिव पुराण सुनाएगा कौन? पार्वती जगदम्बा ने कहा, वो व्यवस्था मैं करूंगी। और उसी समय एक बहुत बड़े संगीतज्ञ देवश्री नारद जी ने भी जिनसे संगीत सीखा, और उनका नाम है तुम्बरू। मैया ने तुम्बरू को बुलाया। गंधर्व है तुम्बरू, बहुत बड़ा गायक है। माता जी ने उसे बुलाया और क्या कहा, कहे तुम्बरू शिव प्रीत मम मानसकारक सहानया बिंद शैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम। आ तुम्बरू, तुम भगवान महादेव के परम भगत हो। मैंने तुम्हें बुलाया है, चंचला को संग लेकर विंध्याचल पहाड़ पर जाइए और वहाँ इसका पति भयंकर प्रेत के रूप में है। उसे शिव महापुराण की कथा सुना करके उसका कल्याण कीजिए। मैया बोली, स्नान संध्या क्राहीनो अशौच क्रोध विमूढ़ दी। वो कभी नहाता धोता नहीं, उसने कभी स्नान ध्यान किया नहीं है। दुर्भक्षी मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति, सज्जन द्वेषी, जिसने बहुत सज्जन साधु महापुरुष ब्राह्मणों को मार डाला, बहुत बड़ा पापी है, भयंकर प्रेत बना है। शिव महापुराण की कथा के द्वारा उस पापी का कल्याण करना है। माँ ने यह आदेश दिया। तुम्बरू चला, चंचला भी साथ में चली। विंध्याचल पर्वत बड़ा अद्भुत स्थान है। कभी आप यूपी के तीर्थों का दर्शन करने के लिए आइए, बड़े अद्भुत हैं। सीधाम वृंदावन पूरा ब्रजमंडल 84 कोस का ब्रज है, बड़ा अद्भुत है। मत्स्य पुराण, वराह पुराण में जिस ब्रज की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। 84 कोस की परिक्रमा लगती है। जिसने ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा लगाई है वह आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। 84 कोस की ही परिक्रमा क्यों है? क्योंकि व्यक्ति 84 लाख योनियों में ही तो भटकता है, इससे उसकी मुक्ति हो जावे, उसके लिए 84 कोस की परिक्रमा श्री ब्रजमंडल की है। पैदल लगाओ 40 दिन लगते हैं, गाड़ियों से 7 दिन में परिक्रमा लग जाती है। आप में ऐसे कोई बैठे होंगे यहाँ जिन्होंने हमारे साथ ब्रज 84 कोस परिक्रमा करी है। पीछे भी माताएं हाथ हिला रही है, बहुत आनंद होता है, बहुत अच्छा लगता है उससे। कभी जब आपको मौका मिले, अब के बार भी 19 या 20 मार्च से है ये यात्रा, बहुत आनंद होता है। गाड़ियाँ मंदिर तक पहुँचती हैं, भोजन पानी की सब बड़ी सुखद व्यवस्था होती है। जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ, जिनके साथ अच्छा लगे उनके साथ एक बार श्री ब्रज की आप 84 कोस यात्रा आप कीजिए। चित्रकूट बड़ा अद्भुत तीर्थ है यूपी का। अवध तो है ही, अयोध्या है ही। प्रयाग का क्या कहना है? प्रयाग और काशी के बीच में, प्रयाग से 60 किलोमीटर चलोगे और काशी से 60 किलोमीटर पहले दाहिने हाथ पर एक रास्ता कटता है।
जहाँ विंध्यवासिनी माता भगवती जगदम्बा बैठी हुई है और 51 पीठ में से माँ का नाम आता है। ये उसी पहाड़ी की घटना है जो आप सुनने के लिए जा रहे हैं। मैया ने कहा कि उस विंध्याचल पर वहाँ जाइए, उसका उद्धार कर दीजिए। तेन वैश्या कुसंगेन सुकृतम नाशतम महत। एक वैश्या के साथ को कृत्य करने से उसका जीवन बिगड़ाए, उसने बहुतों के प्राण ले लिए हैं, उसका उद्धार कर। तुम्बरू चला, पहुंचा वहां पर चांडाला भिरतो नित्यम वैश्या भोगी महाखल स्वपत्नी त्याग कृत पापी दुष्ट संगरतस्तदा। उन लोगों को बहुत बड़ा पापी कहा गया है जो अपनी पत्नी को छोड़कर गैर स्त्रियों के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। मैंने बहुत बार कहा है कि उद्धार ये 7 भामर पड़ी है वही स्त्री कर पाएगी। ये बाजारू स्त्रियां उद्धार नहीं, प्राण जरूर ले डालेंगे। वो एक धुंधकारी की कथा आती है भागवत में। बड़े भाग्यशाली हैं वो, बड़भागी लोग हैं जिनको अपनी गृहिणियों के साथ जिनकी प्रीति जुड़ी हुई है। यहाँ भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि इतना बड़ा पापी था, स्वपत्नी त्यागकृत पापी, अपनी पत्नी को छोड़कर दुष्ट संगरतस तथा, ऐसी स्त्रियों का इसने साथ किया। तेन वेश्या कुसंगेन 5 महापाप बताए गए हैं। मैं आपको निवेदन कर देता हूँ, शराब पीना पाप नहीं है, महापाप है। मांस खाना पाप नहीं है, महापाप है। पराई स्त्री या पराये पुरुष के साथ संबंध बनाना ये पाप नहीं है, ये महापाप है। बुरा ना लगे तो एक बात और मैं बोल दूंगा, रिश्वत लेना भी ये पाप नहीं, इसका भी नाम महापापों में ही चल कर गया था। परमात्मा कृपा करे ये दोष किसी के जीवन में बिल्कुल चल करके ना आवे। हिंसा को छोड़िए, खान पान को सुधारिए। कथा का संदेश तो यही है। वर्णन किया गया है कि वो घोर प्रेत बन करके चिंगाड़ रहा था, उसको तो बिठाना बड़ा मुश्किल था। वर्णन है इसमें कि बड़ी बड़ी रस्सियों के द्वारा उसको बांधा गया, उस प्रेत को बांधा गया। और तत्पश्चात श्री शिव महापुराण की कथा का गायन करना शुरू किया। और जब श्री तुम्बरू ने जो कथा सुनाई है, पिशाचम तारतम दिव्या शासना तुम्बरुर्गता बिंदम से पुराणम सा यद्रम श्रावितुम परम। उस विंध्याचल पहाड़ पर जब कथा हुई तो देवता लोग, ऋषि मनीषी लोग भी उस कथा को सुनने के लिए आए। और जैसे ही 11वें दिवस की कथा हुई है, उसी समय प्रेत रूप को त्यागता हुआ इसने एक देव भगवान का पार्षद रूप इसने धारण कर लिया। भगवान शंकर वहीं प्रकट हो गए, शिव के चरणों में यह गिर पड़ा। भोलेनाथ ने उठाकर इसको अपने अंक में ले लिया। सभी देवता वहाँ पर प्रकट हुए और उस समय बिंदु और चंचुला दोनों दिव्य रूप धारण करते हुए भगवान के विमान में बैठते हुए सब रुद्रलोक के लिए चले गए। इनका कल्याण हो गया। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं कि यह है शिव महापुराण की कथा। इतने बड़े पापी का भी कल्याण इस कथा ने कर दिया। कल काल में तो ये बिल्कुल वरदान के रूप में है। सावन का महीना है, गीता प्रेस की किताब मिल जाएगी आपको शिव पुराण की। 1, 2, 5, 4 अध्याय रोज पढ़ लो। भगवान की कृपा से 19 साल बाद 2 महीने पड़े हैं सावन के। 1 महीने में पूरा नहीं हो पाएगा तो शिव पुराण 2 महीने में तो पूरा हो ही जाएगा। मौका मिला है, 5 पत्तियां बेल पत्र की रोज इस ग्रंथ के ऊपर आप चढ़ाइए। शिव महापुराण के ऊपर चढ़ा हुआ बेल पत्र हमें आरोग्यता, महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ निर्माल्य ये भक्षण करने के लायक नहीं है, ऐसा ग्रंथ में वर्णन है। पिंडी के ऊपर जो चढ़ा हुआ है, भगवान के बहुत लोग फूल चढ़ा हुआ और उसको फिर गोल करके और उसके ऊपर ऐसा शंकर जी, आज ही तो सुनेंगे ये कथा, इसके आगे की संहिताओं में वर्णन। हाँ, शिव पुराण के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र बीमारियों को खत्म करता है, बीमारियों को खत्म करता है। अब ये सब कथाओं को कह करके ऐसी आज की स्थिति में ऐसी पोजीशन बन गई है कि श्रोता एकदम भ्रम में हो गया है। वो सोचता है कि पहले महाराज जी आए, उन्होंने ये कहा था, ये आए हैं तो इन्होंने ये कहा है, और वो आए हैं तो उन्होंने ये कहा है। तो श्रोता बड़ा भ्रम में इस बात को लेकर के पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या करे।
क्या न करें, लेकिन हमने तो भैया सौगंध खाई है कि हम आपके बीच में वही बातें करेंगे जिनका प्रमाण ग्रंथों में है, पुराणों में है। जिसका प्रमाण ग्रंथों में नहीं मिलेगा उस बात को इस पवित्र व्यासपीठ से बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। श्री राधे। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से डाली गई वीडियो को आप सुन लिया करें। आज एक बड़ी अच्छी सी 2 बजे वीडियो डाली है कि अपांग बच्चे, विकलांग बच्चे क्यों पैदा होते हैं। अभी सावन को लगने से पहले भी मैंने कुछ मैसेज में डाला था कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किन को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए। मैं वही वीडियो ढूंढ रहा हूँ, मुझे इसमें कहीं मिल जाए, और बड़े प्रमाण के साथ में इसी ग्रंथ के माध्यम से, और बीच बीच में बोलता भी रहा हूँ, और उस चैप्टर तक मैं पहुँचूँगा तो दोबारा से उस बात को मैं दोहरा दूँगा। एक बार फिर जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय श्री जय राधे, श्री राधे, श्री राधे। एक चौपाई रोज मेरे साथ बोलिए, आसो तोस तुम अब डरदाने, आशुतोष तुम अब डरदाने, आरत हर हो दीन जन जाने। आशुतोष तुम अब डरदाने, आरत हर हो दिन जन जाने। आशुतोष तुम अब डरदाने, आरत हर हो दीन जन जाने। आशुतोष तुम अब डरदाने, आरत हर हो दीन जन जाने। जिस समय आप 2:30 बजे इस परिसर में आते हैं या 2:15 बजे आते हैं, तो अपने अपने हाथ में एक बेलपत्र, 2, 5, 7 जितना भी आपसे बनता है, और मैं आपके बीच में से ही आता हूँ। कथा में आपके बीच में से ही आता हूँ। आप मुझे बेलपत्र दे देते हैं, मैं आगे ग्रंथ के ऊपर चढ़ा देता हूँ। जैसे भागवत जी के ऊपर तुलसी चढ़ाने की भारी महिमा है, शिव महापुराण के ऊपर बेलपत्री चढ़ाने की भी बहुत बड़ी महिमा है। आज उसका महात्म्य आप सुनेंगे। शिव पुराण घर पर भी रखकर उसमें आप बेलपत्री उसके ऊपर चढ़ाते रहिए, आनंद हो जाएगा, सबरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि इस कलकाल में भगवान महादेव की कृपा बरस रही है, लोगों का कल्याण कर रही है। कथा कहती है कि एक बिंदुक ने इतना बड़ा अपराध किया, शिव पुराण की कथा से उसका उद्धार हो गया, तो हम और आप जैसे लोगों का उद्धार महादेव की कृपा से क्यों नहीं होगा? जरूर हो जाएगा। सौनक्षियों ने पूछा, कथा इतनी अद्भुत है, इस कथा को सुनकर के तो सबका मन होगा, ये कथा हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। इस कथा की नियम विधि क्या है, इसके बारे में आप बता दें। तो जवाब दे दिया गया है, का कार्यम संशोधनम भूमि लेपनम चादृशे यत्मानवी से। जिस जगह पर भी भगवान का मंडप या देवताओं को स्थान दे रहे हैं, तो पहले उस जगह की गोबर से लिपाई करो। आजकल तो फर्श है, मार्बल लगा हुआ है, तो इसमें आप जल के छींटे लगा करके उसके ऊपर आप पोंछा लगा सकते हैं। जगह को शुद्ध कीजिए। चतुर्दिक्षुम ध्वजारूप सपताका सुशोभन। कथा जहाँ हो रही है, चारों दिशाओं में कार्यकर्ता लोग, जजमान लोग, आयोजक लोग, जो भी कमियां रह गई हों तो उनको पूरा कर देना। इस परिसर की चारों दिशाओं में 4 ध्वजाएं लगाएं। चतुर्दिक्षु ध्वजारूप स पताका सुशोभन। 4 ध्वजा चारों दिशाओं में लगाएं।
कागज के क्या बोलेंगे उसको, जो सूतरी के ऊपर उसको लगा देते हैं चिपका के, पताका, उसका भी वर्णन है। सा पताका सुशोभना। मांगलिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में इसकी बहुत बड़ी महिमा है। वर्ण संकल्पासनम दिव्यम शंकरस्य परमात्मना। ये तो हो ही गया है, एक सुंदर सा आसन लगाकर भगवान शंकर को स्थान दे, भगवान शिव को श्रोता बनाए। दिव्य आसनम सुख साधनम। दिव्य आसन, उसके ऊपर भगवान को बैठाएं। फिर कहा विवाह यादृशम चित्तम तादृशम कार्य में वही। जो भी इस कथा का जजमान बनाए, आयोजक बनाए, विवाह यादृशम, वो कथा नहीं करा रहा है, वो बेटी का, कन्याओं का विवाह कर रहा है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। शिव पुराण की कथा कराने से कन्या विवाह का ही फल प्राप्त होता है। एक शिव महापुराण की कथा कराने से 1000 बेटियों का विवाह करने का फल मिलता है, ऐसा वर्णन किया गया है। ये तो भगवान कृपा करे तभी संभव है। यहाँ व्यासपीठ तक पहुँच करके ग्रंथ का पूजन, आरती, आप क्या समझ रहे हैं सब धन पैसे से हो जाएगा? नहीं, यह गुण साधन से नहीं होई तो मरी कृपा पाही कोई कोई। ये तो वो कृपा करे, यह तब ही संभव हो सकता है, तब ही यह संभव हो सकता है। उसकी कृपा के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। विवाह यादृशम चित्तम। चित्त में ऐसा ही होना चाहिए कि हमारे घर में कन्या का विवाह हो रहा है। फिर आगे का उदम मुखे भवेद वक्ता श्रोता प्रागनस तथा। जब भी कथा सुनने के लिए जाओ तो वक्ता की नाक के ठीक सामने बैठो, व्यासपीठ ठीक से दिखे। उदम मुखे भवेद वक्ता, बिल्कुल वक्ता की तरफ मुंह करके कथा सुनी जावे। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराण की ध्वजः। व्यास आसन पर से महापुराण जैसा ग्रंथ यदि ब्राह्मण के मुख से सुन लिया जाए तो ये कथा 100% अपने आप में सार गर्भित हो जाती है। पुराणों का जो वक्ता है वो ब्राह्मण ही होना चाहिए। चारों वर्णों के अपने अपने काम बताए। अब सत्ता पर बैठ कोई जाए लेकिन राजा क्षत्रिय, तराजू कोई भी उठाए लेकिन वो वैश्य के जो खून में है, वो किसी दूसरे के पास में नहीं है। मंत्र कोई भी बोले लेकिन जो ब्राह्मण के मुख से मंत्र निकलता है उसकी तो बात ही बिल्कुल अलग है। इसमें वर्णन किया गया, यदि व्यासासन पर समारूढ़ो यदा पौराण के ध्वजः। यदि उस गद्दी पर बैठने वाला ब्राह्मण और उसके मुख से कथा सुनने को मिले तो समझ लो कि शब्द नहीं गंगा प्रकट हो रही है, ऐसा आभास होता है। ऐसा ब्राह्मण सात्विकी है, संध्या करने वाला है, जिसके माता पिता भी ब्राह्मण हैं। इतना शुद्ध, इतना पवित्र, तामसी नहीं है, बुराई नहीं है। आज जर्दे से, गुटके से मुंह भरा रहता है, वहीं पी पिच 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 पिच। ऐसी स्थिति खराब है कि पूछो ही मत। ऐसी आफत आई है, बड़ा रोना आता है। कहते हैं कि हमें ब्राह्मणों को कोई पूछता नहीं है, तुम जजमान के बगल में ही बैठे बैठे पिक पिक पी 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 कर रहे हो तो कहाँ से तुम्हारे पाम छूने का मन करेगा। ब्राह्मण धरती का देवता है, इनके प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। जिस धातु से विष्णु शब्द बना है उसी धातु से ब्राह्मण शब्द बना है। ऊपर के लोगों का मालिक विष्णु है, मृत्यु लोक का मालिक भू देवता ब्राह्मण देवता है, जिसको एक राज जमाने से देवता तृप्त हो जाता। मैं बड़ा बड़भागी हूँ, बड़ा भाग्यशाली हूँ। मैं जातिवाद की कथा नहीं कह रहा हूँ, अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहा हूँ। मेरा पिता भी असली ब्राह्मण और मेरी माँ भी असली ब्राह्मणी है। बड़ा ही नहीं है, इस जन्म में तो चाय का भी, ऐसे गाँव का मेरा जन्म है जिस गाँव में चाय तो चलती ही नहीं थी। दूध दे देते दूधिया को तो 500 रुपए का फाइन उस समय लगता था जब मैं छोटा उस गांव में रहता था, जहां कहा जाता था कि दूध बेचना अपराध है, दूध बेचना और पूत बेचना एक बराबर है। एक बार मैंने बहुत समय पहले मैंने अपनी माँ को पूछा था, मैंने कहा माँ तूने मुझे कभी चाय पिलाई? वो कहती है बेटा नहीं, कभी भी नहीं।
मैं कितना भाग्यशाली हूँ जिसने जन्म से लेकर के आज तक धोखे से भी चाय न पी हो, कभी होटलों का नहीं खाया। 365 दिन यज्ञ करता हूँ, एक भी दिन छूटता नहीं है। महादेव का नित्य अभिषेक, भगवान प्रभु श्री कृष्ण की नित्य की पूजा, हनुमंत लाल जी के प्रति पूर्ण रूप से जीवन समर्पण भाग्य है हमारा। और मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, इस व्यासपीठ पर बैठ करके एक ब्राह्मण आपको कथा सुना रहा है। ये कथा पूरा आनंद देगी, कहीं कटौती नहीं होगी, कहीं कमी नहीं रहेगी। बालो युवाथ वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बला पुराणज्ञ सदा बंध पूज्यस्या सुकथार्थवी। कथा कहने वाला वक्ता चाहे बच्चा है, चाहे युवा है, चाहे बूढ़ा है, वह वंदनीय है, प्रणाम करने को लायक। ऐसे पुराण में लिखा है, जब पांडाल में आप आवे तो धरती पर मत्था टेक के ही बैठे, जब आरती के लिए खड़े हों तो धरती पर मत्था टेक करके ही खड़े होइएगा। व्यासपीठ पर बैठा हुआ वक्ता बालो युवात वृद्धो वा दरिद्रो वा भी दुर्बला, चाहे तो वो बाल छोटा उम्र का है, चाहे युवा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे दरिद्र है, चाहे कमजोर है, पुराणज्ञ सदा बंदा पूज्य सुगतार्थवी। व्यासपीठ पर बैठा हुआ वक्ता साक्षात हरि और हर का रूप है, उसी के रूप में हम उसे वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। नीच बुद्धिम न कुर्वीत पुराणज्ञ कदाचन, जो वक्ता के प्रति नीच बुद्धि रखेगा उसको कथा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा, बिल्कुल भी। ऐसा भी वर्णन किया गया है। पुराणज्ञ सुचित अच्छा शांति वितत्स मत्सरा, कथा कहने वाला वक्ता शांत स्वभाव का होना चाहिए, साधु कारुण्यवान, उसका जीवन साधुमय होना चाहिए, साधुता हो उसके पास, सहजता हो, सरलता हो उसके पास में। और कहा गया बाग्मी बदेत, उसकी वाणी सिद्ध हो गई हो पुण्य कथा में माम। कथा कहते कहते वो जो बोले व्यासपीठ से श्रोता के हृदय में वो बात उतरती हुई जानी चाहिए, ऐसा वक्ता कल्याण कर देता है। आज सूर्योदय आरम्भ सार्धित्र प्रहरांतकम, जो सूर्य उदय में चौथा पैर शुरू ना हो उससे पहले ही जग जाए, 3 से 4:30 के बीच में अपना बिस्तरा छोड़ दे। ये वक्ता के कुछ गुणों का वर्णन किया, खाली पन्ना पलटने से कुछ नहीं हो जाएगा, उसके पास में वो नियम होने चाहिए। वक्ता सबसे पहले अभ्यास करे ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4:30 के बीच में वह अपना बिस्तरा छोड़ देते, भोर में जल्दी जाके चौथा चरण शुरू होवे अपना बिस्तरा छोड़ दे। और मैं कहूँगा कि भोर में जागना तो सबके लिए लाभदायक है। आयु 20 साल से ज़्यादा ये समझ लो गॉड गिफ्ट में मिल जाएगी। रात्रि को समय से सोइए, बिफोर 10 o'clock अभ्यास कीजिए, हो जाएगा। और भोर में 5 बजे से पहले, भले ही 5 मिनट पहले जागे, भोर में 5 बजे से पहले जागिए। जो 3 से 4:30 के बीच में जाग जाते हैं, अमृत वेला जाग करके सुबह आकाश का दर्शन कीजिए, उसको जीवन में कुष्ठ रोग नहीं होगा। ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, अपने ही लोग उससे घृणा करते हैं। भोर में जो प्रातः जाग करके जो आकाश अंबर का दर्शन करता है वो तमाम प्रकार की बीमारियों से वो सुरक्षित रहता है। भोर का जागना इतना लाभप्रद है। बेल वृक्ष के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, नीम के वृक्ष के नीचे बैठने का अभ्यास कीजिए। इन पेड़ों के नीचे बैठ करके आयु बढ़ती है। आम के पेड़ के नीचे बैठ करके व्यक्ति का धन कमाने का आलस्य समाप्त हो जाता है। नीम के पेड़ के नीचे बैठने से निरोगता, आरोग्यता चल करके आती है। बेल का वृक्ष, उसके नीचे बैठ के जप करने से आपकी रसोई में कभी कमी नहीं आ सकती, आपके घर से कोई भूखा नहीं जा सकता। बेल वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को भोजन कराने से 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल। इन वृक्षों की इतनी बड़ी महिमा है। महाभारत के वन पर्व में वर्णन किया है, जो आप वृक्ष लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ लगाना 10 बच्चों के लालन पालन के बराबर है। और वन पर्व में लिखा है कि आपके बच्चे आपको धोखा दे सकते हैं। यदि आपने वृक्ष लगाया है तो वो पेड़ अपने दाता का पिंडदान करने के लिए श्री गया जी जाता है, कोई न कोई रूप धारण करके। ये पेड़